द्रोणाचार्यों कैंपस छोड़ो, कैंपस छोड़ो, कैंपस छोड़ो। देश द्रोणाचार्य हमेशा से विवादों में रहने वाले जेएनयू एक बार फिर से सुर्खियों में है। जेएनयू प्रशासन की तरफ से एक बार फिर दलित, आदिवासी, ओबीसी छात्रों को दबाने की कोशिश की गई है। जेएनयू प्रशासन ने अकादमिक परिषद की एक बैठक में कथित तौर पर खलल डालने के आरोप में 12 छात्रों को निलंबित कर दिया है और उनकी छात्रावास सुविधाओं को भी वापस ले लिया गया है। जेएनयू प्रशासन ने जांच समिति भी बैठा दी है। जांच समिति की रिपोर्ट आने तक ये छात्र निलंबित रहेंगे। तो ये जब क्वालिटी और एक क्राइटेरिया डिसाइड करते हैं तो ये इस तरीके से क्राइटेरिया डिसाइड करते हैं कि इसका जब रिजल्ट आता है तो ये नज़र में आता है कि एससी स्टूडेंट्स, एसटी स्टूडेंट, ओबीसी स्टूडेंट्स को जो है 0 मार्क्स, 1 मार्क मिलता है और सवर्ण जो स्टूडेंट्स है, अपर कास्ट जो स्टूडेंट्स है, उनको 30 में से 28, 25 इस तरह से उनकी स्टार्टिंग होती है। और अब्दुल नाफे कमेटी ने तो रिकमेंडेशन जो दिया है वो छात्रों के पक्ष में ही है। उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन ये वर्ड शायद यूज़ नहीं किया है, जो सो कॉल्ड प्रशासनिक भाषा होती है उस भाषा में उन्होंने कहा है कि डिस्पैरिटी है। तो डिस्पैरिटी कहो, डिस्क्रिमिनेशन कहो, जातिगत भेदभाव कहो, बट कमेटी ने ये मान लिया है कि यहाँ पे जो छात्र SC, ST, OBC माइनॉरिटी है उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है और इसको जानते हुए, फिजिकली हैंडीकैप जो है उनको जानते हुए हमको जो वाइवा ओसे का मार्क्स है उसको कम करना चाहिए। जो जहाँ तक हम सोच पा रहे हैं वो सीधी ये है कि यूजीसी का ये लोग गजट हमारे ऊपर थोपना चाहते हैं। जिस उस गजट का हम बताते हैं आपको, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आप चले जाइएगा, बहुत ज़्यादा SC, ST, OBC स्टूडेंट वहाँ पर नहीं एडमिशन ले पाते। कारण है उसका, आपको पहले टीचर से मिलना होगा, उनको अपना दिखाना होगा, उनके माध्यम से आप इंटरव्यू में जाएंगे, तब वो रिटन जो होता है वो वहाँ पर मायने नहीं रखता है, वहाँ पर इंटरव्यू मायने रखता है। और इंटरव्यू उन्हीं का होता है जो उनके तबके से आते हैं या हम कहेंगे खास जाति से आते हैं, तो उनका वो सपोर्ट करते हैं। क्या जानिए निलंबित छात्रों के नाम। दिलीप कुमार, प्रशांत निहाल, दावा शेरपा, मृत्युंजय यादव, शकील अंजुम, मुलायम सिंह यादव, राहुल सोनपिंपली, मार्गेट भूपाली विट्ठल, दिलीप यादव, विशंबर नाथ प्रजापति, परवीन थालापल्ली, वीरेंद्र कुमार। जेएनयू प्रशासन ने अपनी तरफ से कहा है कि जो भी इन छात्रों को कैंपस में बुलाएगा उस पर कार्रवाई होगी। निलंबित छात्रों में बिरसा अंबेडकर फुल स्टूडेंट एसोसिएशन भाजपा के समर्थक अधिक हैं। छात्रों पर बैठक स्थल के बाहर प्रदर्शन करने और अचानक दरवाजा तोड़कर कन्वेंशन सेंटर में घुसने और नारेबाजी करने का आरोप है। जेएनयू प्रशासन की माने तो संवैधानिक रूप से ये छात्र बैठक में नहीं आ सकते हैं। ये जो ऑथेंटिक कमेटी जो एडमिनिस्ट्रेशन ने ही बनाया है, ये उनका कहना है कि इस कैंपस में दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक यानी जो वंचित, मार्जिनलाइज सेक्शन, जो शोषित तबके से लोग बच्चे आते हैं, उनके साथ वाइवा के नाम पर भेदभाव होता है। ये अब मैं नहीं कह रहा हूँ। और ये जो सवाल है कि इस कैंपस में वाइवा के मार्क्स को लेकर के पिछला क्योंकि उन लोगों ने पिछले 5-7 साल का जो नंबर है उनको एनालाइज किया है, वो पाया है कि दलित बैकग्राउंड से आने वाले बच्चों को 0 से 3-4 नंबर एवरेज है, आदिवासियों का भी लगभग उसी के आसपास है, पिछड़ों का 5-6 नंबर एवरेज है। प्रोफेसर थोराट के नेतृत्व में भी एक कमेटी बनाई गई थी। उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट में बोला कि यहाँ इस कैंपस के अंदर, वाइवा के अंदर तमाम मार्जिनलाइज सेक्शन के स्टूडेंट के साथ भेदभाव होता है। अभी लेटेस्ट जो पिछले 27 मई को एकेडमिक काउंसिल के बाद जो है अब्दुल नाफे कमेटी बनाई गई थी। अब्दुल नाफे कमेटी न केवल 2007 से 2015 तक के डाटा को एनालाइज किया, बल्कि डाटा को एनालिसिस करते हुए तमाम सेंटर को भेजा कि आप लोग अपना इस पर कमेंट दीजिए, अपनी इस पर जो है प्रतिक्रिया दीजिए। उसके प्रतिक्रिया के बाद कमेटी ने अपना एक रिपोर्ट दिया। रिपोर्ट में उन्होंने डिसीजन दिया कि वाइवा के अंदर दलित, पिछड़े, माइनॉरिटी और जो आदिवासी स्टूडेंट का भेदभाव होता है साफ साफ दिखाई देता है। इसलिए लिहाजा इसको रोकने के लिए वाइवा का नंबर 30 से घटा करके 15 कर देना चाहिए। छात्रों के निलंबन पर भाजपा के जेएनयू अध्यक्ष राहुल सोनपिंपली ने कहा कि यह संवादहीनता की स्थिति में उठाया गया कदम है। हम वहां कुलपति को ज्ञापन देने गए थे। जिस तरह से साक्षात्कार के अंकों का निर्धारण हो रहा है उसको लेकर हमारा विरोध है, जो इस समस्या के समाधान होने तक जारी रहेगा। उधर जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष मोहित पांडे का कहना है कि जेएनयू प्रशासन द्वारा छात्रों को निलंबित करना विरोधाभासी है। एक तरफ कुलपति ने कहा है कि अकादमिक परिषद की बैठक में सभी प्रस्ताव पास हो गए, वहीं दूसरी ओर इन छात्रों की अनुशासनहीनता की बात कही जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक। जिंदाबाद, जिंदाबाद।